जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु सर का फुल लेंथ टेस्ट को लेकर आया हूं, जो कि आपका टेस्ट संख्या 13 चलेगा दोस्तों। ये दोस्तों टेस्ट जो हुआ था यानी कल हुआ था 7 आपका यानी कि 2/7/2025 को ये टेस्ट हुआ था दोस्तों। ठीक है, हम लोग जो इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। आपको लास्ट में बताना है कि 100 में से कितना आपको टेस्ट में ये नंबर आया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए साथियों ये टेस्ट जो होता है ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है। ठीक है, तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और जो भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोग नोट करते जाइएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तो दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 हो जाएगा आपका। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर 4 को काट लीजिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ डैश के स्थान पर भारत के जो है 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। किसे किए गए हैं आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों 50वें जो मुख्य न्यायाधीश के जो रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किसको नियुक्त किए गए हैं आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर यू यानी कि क्या हो जाएगा यू ललित हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा यू ललित इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यू ललित जो हो जाएगा दोस्तों ये 49वें थे। ठीक है, क्या थे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों। ठीक है, अभी अगर वर्तमान में अगर नहीं यहाँ पर अगर 50 में जो है मुख्य न्यायाधीश पूछे तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो याद रखिएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। क्वेश्चन संख्या 2 हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान के बारे में सही नहीं है। भारतीय जो है संविधान के बारे में कौन सही नहीं है आपको बताना है। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, यह भारतीय लोगों के ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों को दर्शाता है। यह आपका बिल्कुल सही है। यह सामाजिक जो है प्रासंगिकता का एक जो है दस्तावेज होता है, यह भी सही है। ठीक है, अगला हो जाएगा यह भारत की आवश्यकताओं के अनुसार है, ये भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट है दोस्तों कि मूल संविधान 25 दोस्तों मूल संविधान में भाग आपका कितना है 22 यानी भाग 25 ने 22 भाग हो जाएगा और 395 अनुच्छेद हो जाएगा और 12 अनुसूचियां हो जाएगा। यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र भारत का जैव विविधता या जो है अति क्षेत्र जो हॉटस्पॉट का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन करता है दोस्तों। तो 3 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। ये पश्चिमी घाट जो है ये हॉटस्पॉट का जो है प्रतिनिधित्व करता है। कौन सी घाट, तो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों। आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4। टोटल जो है हॉटस्पॉट जो है क्षेत्र कितना है, टोटल 4 हॉटस्पॉट क्षेत्र है दोस्तों। ठीक है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से जो है बहुआयामी, ठीक है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है MP, ठीक है, MPI के लिए जो है नोडल एजेंसी के रूप में पहचाना गया था। किस आयोग को पहचाना गया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नीति आयोग को पहचाना गया। ठीक है, और दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, तो दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग को नीति आयोग का गठन जो किया गया था कब किया गया था, तो 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 2015 को किया गया था। किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम निम्नलिखित में से किसके जो है समान होता है, ये आपको बताना है। किसके समान होता है, तो यह उच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला हो जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन से देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ धुरी बलों में शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो 6 का सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बुल्गारिया हो जाएगा, जो कि ब्रिटेन के खिलाफ जो है ये आपका 1915 में क्या हुआ था, उसके खिलाफ लड़ा था दोस्तों। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में। नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का जो है आशय क्या है। शून्यकाल का आशय आपको बताना क्या हो जाएगा दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पर जो सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों प्रश्न काल और जो है कार्य सूची जो अगली जो है मध्य के बीच होती है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके 7 के लिए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और पूछेगा क्वेश्चन संख्या 8 में कनिष्क के शासनकाल के दौरान इनमें से किस स्थान पर चौथी बौद्ध संगीति जो है चौथी बौद्ध जो है परिषद के स्थान के रूप में चुना गया था? किसे चुना गया था दोस्तों? तो दोस्तों चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था ये दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और यहाँ आपसे पूछे गए दोस्तों ये कहाँ हुआ था? तो कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। कहाँ? चौथी बौद्ध संगीति जो हुआ था ये कुंडलवल कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों कि दोस्तों भारतीय संविधान में स्वतंत्रता और न्याय, ठीक है, स्वतंत्रता यहाँ न्याय होगा। ठीक है, स्वतंत्रता यहाँ पर आपका न्याय हो जाएगा। स्वतंत्रता न्याय और बंधुत्व के जो है सिद्धांतों का पालन किस संविधान से किया गया है दोस्तों? ठीक है, तो यह फ्रेंच संविधान से किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 10 हो जाएगा दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है यानी प्रस्ताव जो शामिल है, किस अनुच्छेद में या किस आर्टिकल में शामिल है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से अंतरराज्यीय परिषदों की स्थापना का प्रावधान जो है यह शामिल है किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद यहाँ पर हो जाएगा आपका 263 में शामिल हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से जो है प्रोविजन कनाडा के संविधान से जो है भारतीय संविधान द्वारा जो है मिश्रित नहीं किया गया है, यानी कि संविधान यानी कनाडा के संविधान से जो यानी मिलावट नहीं किया गया है, यानी भारतीय संविधान में नहीं मिलाया गया है। तो यह दो आपका क्या हो जाएगा आंसर? यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग बता देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका हो जाएगा ये राज्य के सदस्यों का नामांकन, राज्यों के सदस्य को नामांकन जो हो जाएगा ये दोस्तों कहाँ से? तो ये आपका कनाडा से नहीं लिया गया, ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से? आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा, यही नहीं है। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 12 में 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? यानी कि जो है 1965 में हुआ था दोस्तों। 1965 में भारत में पाक युद्ध हुआ था। ठीक है, पाक युद्ध जो लड़ा गया था दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? तो उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे दोस्तों लाला लाजपत राय थे। कौन थे? सॉरी लाल बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री थे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका ये आपका गलती कर लीजिएगा, लाल बहादुर यहाँ पर हो जाएगा, बहादुर शास्त्री थे। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 7 वर्षीय युद्ध यानी कि 7 वर्षीय युद्ध जो है या शताब्दी युद्ध किन दो देशों के बीच में हुआ था या लड़ा गया था दोस्तों? 7 वर्षीय युद्ध या शताब्दी युद्ध जो है यह किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध हुआ था दोस्तों। यहाँ पर याद रखेगा ये सब यानी कि जो है ये मतलब जो है शताब्दी युद्ध जो हुआ था कब से कब तक हुआ था? 1337 से लेकर 1453 तक हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। हम जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बता रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को आप लोगों को क्या करना है? अच्छे से याद करना है। ठीक है, बेस्टिल जो है जेल में तीसरे स्थान पर हुए मामलों में दी गई है, यानी कि बेस्टिल जेल में यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बेस्टिल जेल में तीसरे स्थान पर हुए यानी कि जो है हमलों यहाँ पर हो जाएगा हमलों में दी गई है दोस्तों। ये आपको बताना है क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 14 का आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा दोस्तों, यानी सोवियत संघ या वियना, सोवियत संघ का वियना। सोवियत संघ किसे कहते हैं दोस्तों? तो हम लोग रूस को कहते हैं। ठीक है, रूस को कहते हैं, रूस देश को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो है ठीक है इस टेस्ट में थोड़ा सा टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को जहाँ मिस्टेक होगा तहाँ पर हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट है कि दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने किया था? ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण, ठीक है, या दोस्तों यानी कि जो है यानी कि जामा मस्जिद का जो निर्माण करवाया था कौन मुगल बादशाह ने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, अगला ताजमहल का भी निर्माण शाहजहां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों निम्नलिखित यानी विदेशी यात्रियों को राजकुमार द्वारा सिकोह का चिकित्सक एवं टेम्पल्स जो है इन द मुगल जो है एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन थे?
आपको बताना है कौन थे पुस्तक के लेखक दोस्तों। ट्रेवल्स इन द मुगल जो है यह पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, फ्रांसवाला, क्या हो जाएगा, फ्रांसलावा यानी कि बर्नियर हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक यानी कि विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई है? कौन सी पुस्तक लिखी गई आपको बताना है। तो 17 का सही आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, एन इको फ्रॉम अंडमान हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 18 में क्या पूछा गया कि 1916 के प्रसिद्ध जो है लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे, यानी कौन किए थे हस्ताक्षर आपको बताना है। लखनऊ समझौता जो कि 1916 में हुआ था, इस पर जो हस्ताक्षर किए थे कौन किए थे आपको बताना है दोस्तों। यहाँ पर आपका बाल गंगाधर तिलक और आपका मोहम्मद अली जिन्ना किए थे दोस्तों। ठीक है, ये हिंदू और मुस्लिम के लिए हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध जो है दांडी यात्रा से हुई थी? आपको बताना है से हुई थी दोस्तों, दांडी यानी कि महात्मा गांधी के जो है प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। तो ये आपका ये कब हुआ था दोस्तों? दांडी मार्च जो हुआ था दोस्तों, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कब सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अभी जो है अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, ठीक है, अखिल भारतीय समिति के बैठक डैश जो है सत्र में आयोजित की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका, तो दोस्तों ये आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लंदन इंडियन सोसाइटी ईस्ट और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो है स्थापना निम्नलिखित किस व्यक्तियों में से किसके द्वारा की गई है? ये आपको बताना है किसके द्वारा की गई है। तो 21 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि दोस्तों केलुचर, क्या पूछा गया है, केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के नृत्य प्रतिपादक थे? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा, ये ओडिसी के थे। ठीक है, ओडिसी की थे, ओडिशा का थे। ठीक है, और यह कुचिपुड़ी कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है, और भारत नृत्य आपका कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का हो जाएगा, याद रखेगा इस पॉइंट को। ठीक है, आगे हो जाएगा दोस्तों, भारत सरकार में बजट प्रणाली का उत्पत्ति किस वर्ष माना जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 1860 में भारत सरकार बजट प्रणाली की उत्पत्ति जो है किस वर्ष माना जा सकता था दोस्तों? तो 1860 में माना जा सकता था। नेक्स्ट हो जाएगा, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाया गया था? साथियों आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक बार सभी साथी एक बार लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, आप लोग जो है इतने साथी मेंबर ऐड होते हैं उसके बाद भी आपको लाइक नहीं आता है, तो लाइक आप लोग सभी साथी एक बार कीजिए। इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पर अपलोड है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो 24 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है मिश्रित अगर अर्थव्यवस्था पूछा जाए ना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा कि दोस्तों वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया गया कर जो है डैश के रूप में जाना जाता है, किसके रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो सीमा शुल्क के रूप में जाना जाता है, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 26, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के जन्म और जो है पुण्यतिथि, यानी पुण्यतिथि भी पूछा गया है, पुण्यतिथि को जो चिन्ह करने के लिए माना जाता है। ठीक है, मनाया जाता है, आपको बताना है ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक बार ऑप्शन मिला लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा, सॉरी सी राइट आंसर, डॉक्टर जो आपका विधान चंद्र राय हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर राज्य जैव, यहाँ पर आरक्षित क्षेत्र दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो असम जो हो जाएगा, असम में जो कौन सा आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा आपका जैव आपका क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर एक बार मिला देते हैं आप लोग, अब आंसर को मिला लीजिएगा। ठीक है, यहाँ असम जो हो जाएगा, ये असम जो है मानस। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, असम मानस एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन मिला लीजिएगा। फिर भी हम लोग मिला दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, प्रदेश हो जाएगा, तो यहाँ पर दो का यानी कि जो है मध्य प्रदेश का क्या हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा पंचमढ़ी हो जाएगा। उसके बाद ओडिशा का क्या हो जाएगा, तो ओडिशा का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ओडिशा का आपका हो जाएगा दोस्तों यानी कि जो है सिमलीपाल हो जाएगा, और मेघालय का आपका हो जाएगा नोकरेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कुछ आपका ऑप्शन यहाँ पर गलती है, आप लोग सुधार लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको वायुमंडल में द्वितीयक प्रदूषक के रूप में जाना जाता है दोस्तों?
तो ओजोन परत को, ठीक है, जिसे O3 भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से किस से भारत का पहला जो है मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम स्वीकार किया गया है। तो ये जो सही आंसर हो जाएगा ये आपका यानी गगनयान को जो है स्वीकृत किया गया है। अगला हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर, विश्व प्रसिद्ध हैरी पॉटर जो है ये श्रृंखला के लेखक डैश है, कौन है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, जे के क्या हो जाएगा, रावलिंग हो जाएगा। अगला हो जाएगा कि यानी कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत है। तो यहाँ पर एक बार सभी साथी एक बार आंसर बताइए 31 के लिए क्या हो जाएगा आंसर। तो सभी का आंसर सही आ रहा है, या आपका कौन सा गलत है। तो याद रखिएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, यानी कि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो थे ये स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं थे, बाकी बात जो है ये सभी थे, ठीक है। ये आपका ऑप्शन ए बी सी सभी सही है, लेकिन आपका डी गलती है दोस्तों। ब्रह्म समाज के संस्थापक जो किए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था ब्रह्म समाज के संस्थापक। तो यह भी इसको भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला हो जाएगा बैडमिंटन के खेल में महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो महिलाओं के लिए आपको बताना है कौन सा ट्रॉफी जो है प्रदान की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उबल कप जो है, उबल कप ये दोस्तों महिलाओं के लिए जो है ये ट्रॉफी बैडमिंटन में प्रदान किया जाता है, उबल कप, ठीक है। चलिए 32 का सही आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अशोक के शिलालेखों के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान को कर मुक्त घोषित किया गया था और जो है केवल 1/8, ठीक है, 1/8 भाग को योग्य घोषित किया गया था। किसको को किया गया था दोस्तों, लुम्बिनी को, जो कि नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 33 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। अगला हो जाएगा दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत बताना है, रॉन्ग बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यह एक प्राचीनतम बौद्ध शिक्षक केंद्र है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बताना है कि एक प्राचीनतम हैंसोंग जो है यहाँ अध्ययन किया था, ये भी सही है। इनमें से जो है में जो यानी कि जो है इसमें यहाँ इसके जो है बारे में केवल चीनी तीर्थ यात्रियों के लेखक के रूप में माध्यम से यानी कि पता चलता था, ये भी आपका गलत हो जाएगा। यही आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। यह मुख्य रूप से चीन, जापान और दक्षिणी पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म के जो प्रसार के लिए जिम्मेदार था, कौन था, ये भी आपका सही है, नालंदा विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सबने अवज्ञा आंदोलन संपूर्ण अभियान के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का सबसे जो है प्रबल जो है समर्थक कौन थे। तो सबसे प्रबल जो समर्थक थे कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 35 का सही आंसर बी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं, किसे, ओल्ड मैन के नाम से जाने जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन से राज्य 26 अक्टूबर 1947 को विलय पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल किया था, किसको शामिल किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, जम्मू और कश्मीर को, ठीक है, जम्मू और कश्मीर को जो है इसको जो है मिलाया गया था हस्ताक्षर करके, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा 1942 में क्रिप्स मिशन किसके वायसराय के अधीन भारत आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा लॉर्ड लिनथंगो हो जाएगा, ठीक है, लिनथंगो हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों क्या पूछा गया है, RIN जो हो जाएगा रॉयल इंडियन नेवी हो जाएगा में जो है नौसैनिक के बीच जो विद्रोह 1946 निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था दोस्तों, ठीक है, किस स्थान पर शुरू हुआ था। RIN यानी कि रॉयल इंडियन नेवी का जो है विद्रोह जो है 1946 में किस स्थान पर शुरू हुआ था दोस्तों। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे में शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि दोस्तों आपका बिहार में निम्नलिखित में से किस स्टेडियम को विश्व स्तरीय स्टेडियम के रूप में पुनः जो है विकसित किया गया है, किसे किया गया आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मोइनुल जो है हक स्टेडियम पटना को जो है घोषित किया गया है दोस्तों, ठीक है। अगला हो जाएगा सौर मंडल, क्या पूछा गया है कि सौर मंडल का भू केंद्रीय मॉडल किस पर जो है किसके द्वारा प्रस्तावित जो है किया गया है, ये आपको बताना है, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो 40 का सही आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका
बी हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ट्रालेमी। ठीक है, ट्रालेमी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्या पूछे गए हैं कि लुसाई नाम निम्नलिखित में से किस राज्य में रहने वाली जो है जनजातीय आबादियों को दिया गया था या दिया गया है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो जनजाति हो जाएगा लुसाई। ठीक है, लुसाई जनजाति जो है किस जनजातीय आबादियों या किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। दोस्तों लुसाई जो आपका हो जाएगा त्रिपुरा राज्य का हो जाएगा जनजाति। नेक्स्ट हो जाएगा कि मध्य यानी कि जो है मध्य, साथ ही पूर्वी जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार निम्नलिखित में से किस गंगा मैदान का हिस्सा है दोस्तों, किस गंगा मैदान का हिस्सा है। तो 42 का सही आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मध्य गंगा मैदान का हिस्सा हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट हो जाएगा कि नाथुला दर्रे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ती है आपस में, ये आपका बिल्कुल सही है। यह प्राचीन रेशम मार्ग का मुख्य धमनी है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसे जो 2006 में फिर से खोला गया था, ये भी आपका सही हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका डी हो जाएगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट हो जाएगा, नेक्स्ट में आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन से भारत की पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी ये आपका कौन सा नदी हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये पश्चिमी की ओर बहने वाली नदी है। तो यहाँ पर केवल और केवल आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा कि राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होते हैं या अस्थायी निकाय होते हैं, बिल्कुल सही है। जो आपका यहाँ पर 45 का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, इसका पहली बार जो है यानी विधिवत गठन जो 3 अप्रैल 1952 को किया गया था, ये भी आपका सही है। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किया जाता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट हो जाएगा कि इनमें एक तिहाई सदस्य हर हाल में सेवानिवृत्ति होती है, ये आपका बिल्कुल गलत है। 1 तिहाई नहीं, मतलब 2 वर्षों पर किया जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 46 में क्या पूछे गए हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एक जो है वित्तीय वर्ष के लिए जो सरकार की यानी अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण जो प्रस्तुत करना अनिवार्य है, किस अनुच्छेद में। अनुच्छेद 112 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद के एक जो है सदस्य वोट का मूल्य निम्नलिखित में से किस विकल्प जो है को जो विभाजित करने पर जो है निर्धारित किया गया है, ये आपको बताना है किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग छोटा थोड़ा कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 4 विकल्प देख सकते हैं। यहाँ से जो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों। राज्य यानी कि जो संसद की दोनों सदनों निर्वाचन सदस्यों द्वारा सभी जो है राज्य विधानसभाओं के सदस्य वोट का कुल जो है मूल्य होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका तीनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि क्लियर दिखाई दे दोस्तों। यहाँ पर हो जाएगा आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग किस वर्ष किया। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है संविधान सभा का मांग जो किया था, तो ये कब किया था दोस्तों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये 1935 में किए थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा था 28 दिसंबर 1800 यानी कि जो है 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 49 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन जो है अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था, यानी 86वां संविधान संशोधन पूछा है कब हुआ था, तो 2002 में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि 86वां संविधान संशोधन 1902 में हुआ था दोस्तों। यहाँ पर संशोधन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कि आपका 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 92वां संविधान संशोधन 2004 में हुआ था। कब, 2004 में। और यहाँ पर याद रखिएगा कि 94वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 2006 में हुआ था। इस पॉइंट को याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ से जो सही आंसर आपका 49 का जो सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चों या प्रतिलाप्य को जो है शिक्षा का अवसर जो है प्रदान करना, ये अनिवार्य हो जाएगा दोस्तों। ये आपका मतलब कौन सा संविधान संशोधन कहा गया, 86वां संविधान 2002 में कहा गया था। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा। अगला क्या पूछा, किस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए जो योजना की स्थापना की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा आंसर,
तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसे सिफारिश पर किया गया था लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना को। नेक्स्ट हो जाएगा, क्या पूछा गया है कि संविधान की कौन सी अनुसूची चार पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन से संबंधित हो जाएगा? कौन सा अनुसूची हो जाएगा दोस्तों संबंधित? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? तो 7वीं अनुसूची में जो आपका हो जाएगा दोस्तों, ये क्या होगा? 7वीं अनुसूची में जो बताया गया आपको, ये दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये सभी राज्यों में जो है जनजातियों जो है क्षेत्रों में प्रशासन संबंधित है 7वीं अनुसूची में। और 8वीं अनुसूची में क्या संबंधित है? तो 22 भाषा जो है संबंधित हो जाएगा 8वीं अनुसूची से। कठोर जल, क्या पूछा गया? कठोर जल निम्नलिखित में से यानी कितनी जो है अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग बताइए कि कठोर जल जो निम्नलिखित में से कितनी अधिक मात्रा में उपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के उपस्थिति में होता है। घेगा रोग उपचार के लिए किस आइसोटोप समस्थानिक का उपयोग किया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एक बार बताइए। तो आपका हो जाएगा आयोडीन 131। घेगा रोग जो होता है, ये जो समस्थानिक जो होते हैं वो किस आइसोटोप की वजह से होती है? तो यहाँ आयोडीन 131 के तहत। अगला हो जाएगा, नेक्स्ट क्या पूछा गया कि आहार नली में अंग द्वारा स्रावित जो है वसा के जो है पाचन में कौन से रस महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पर पित्त रस और अग्नाशय रस दोनों जो है बहुत ही भूमिका निभाती है आहार को स्रावित होने में या पचाने में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 55 में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपको सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला हो जाएगा पादप सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ पर 55 का जो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्तों? ये आपका सही है। पादप में क्या पूछा? पादप में पर्णहरित होते हैं, ये भी सही है। और दोस्तों पादप समुद्री यानी कि शैवालों में नहीं मिलती है, ये बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर 1 और 2 केवल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वी पर किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है? तो किस बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है करो बताइए। तो 56 का सही आंसर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या 56 का डी हो जाएगा। पृथ्वी के केंद्र पर जो है ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता है दोस्तों। अगला हो जाएगा कि विद्युत धारा का पता लगाने के लिए उपयोग किए जाने वाला उपकरण कौन सा है? तो विद्युत धारा को जो है पता लगाने के लिए हम लोग कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गैल्वेनो मैनोमीटर का उपयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि जब एक बस अचानक रुक जाती है या शुरू होती है, ठीक है, यात्री पीछे की ओर जो है कि धकेली जाने पर अनुभव करता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? न्यूटन के कौन सा नियम आधारित है दोस्तों? तो न्यूटन के पहले नियम से आधारित है। ठीक है, यहाँ पर आपका एक जो सही कर लीजिएगा कहाँ पे, तो यहाँ पर आप लोग जरूर सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भी यानी क्या पूछा? भी विभवांतर वाले दो बिंदुओं के पार यानी पास जो है 5 सेंटीमीटर यानी 5 जो है कूलम्ब यानी कि इसी कूलम्ब के आवेशों के समस्थानिक को करने में कौन जो है कार्य होता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसका आंसर आप लोग बताइए। तो 59 का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर 16 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, 16 वोल्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग लाइट बढ़ा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर एक और बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन संख्या आपका 60 हो जाएगा कि क्षमता की हिसाब से भारत के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम क्या है? तो क्षमता के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र का जो है नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा आपका डी हो जाएगा दोस्तों। क्या? कुडनकुलम हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा कि धातुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धातुओं के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। ठीक है,
तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा धातुएं जो है चमकदार होती है, ये आपका बिल्कुल सही है। धातुएं चमकदार होती है, ये उष्मा और विद्युत के अच्छी सुचालक होती है, ये भी सही है। इन्हें तार यानी इन्हें तार में बदला जा सकता है, ये भी सही है। ये जो है आघातवर्धनीय होता है, ये भी सही है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी में हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों किस प्रक्रिया से समुद्र जल को शुद्ध किया जा सकता है। किस प्रक्रिया से समुद्र जल को जो है क्या यानी क्या पूछा, किस प्रक्रिया से समुद्र जल को शुद्ध किया जाता है, तो आसवन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। अगला हो जाएगा वॉशिंग मशीन में भरी कणों से पानी निचोड़ने के लिए किस जो है तकनीकी का उपयोग किया जाता है। किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है, तो ये आपका अपकेंद्रण। ठीक है, अगला हो जाएगा कि डायमंड जो है क्या पूछा गया कि डायमंड रिंग किस प्रकार के सूर्य ग्रहण होती है डायमंड ग्रह में। ठीक है, डायमंड जो है डायमंड रिंग में जो है किस प्रकार के सूर्य ग्रहण होती है दोस्तों, तो 64 का सही आंसर आपका हो जाएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण होती है। CH3 CH2 OOH। ठीक है, सूत्र वाले यानी कि जो है सूत्र वाले सूत्र का नाम क्या है, ये आपको बताना है, क्या हो जाएगा सूत्र का नाम। ठीक है, तो 65 का सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, इथेनॉल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन संख्या 66 हो जाएगा कि दूध या मैग्नीशियम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में कौन सा कारक मौजूद होता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो है इसमें सभी ऑप्शन गलत है। ठीक है, याद रखिएगा इसमें सभी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए अधूरा है। ठीक है, अगला हो जाएगा जब हम एक प्याज काटते हैं तो उसमें यानी कि जो है सिथेंज एंजाइम प्याज के अमीनो अम्ल जो है सल्फो ऑक्साइड को किस अम्ल में परिवर्तित करता है, तो ये आपका हो जाएगा सल्फोनियम अम्ल में। ठीक है, सल्फोनिक अम्ल में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि दोस्तों जल में फ्लोरीकरण या फ्लोरीकरण जो कि सार्वजनिक जल आपूर्ति के लिए जो है फ्लोराइड का नियंत्रण संयोजन है, यह जो है क्यों यानी कि क्यों जो है कहा जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो 68 का सही विकल्प आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा अगर बताइए, तो दांतों की जो है सड़न को रोकने के लिए ये आपका होता है। ठीक है, समूह जो है 3 से 12 के तत्वों को डैश तत्व या संक्रमण ठीक है तत्व कहा जाता है। कौन से ब्लॉक वाले को, तो याद रखिएगा ये आपका हो जाएगा 3 से 12 के लेकर। ठीक है, 3 से 12 के तत्वों को हम लोग किस तत्व के नाम से, किस ब्लॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ब्लॉक, राइट आंसर। कांस्य मिश्र यानी कि जो कांस्य मिश्र जो धातु होती है किसका घटक मुख्य होती है, ठीक है, तो तांबा और टीन का। ठीक है, तांबा और टीन हो जाएगा राइट आंसर। आइसोबार क्या पूछा गया है, आइसोबार क्या है, तो आइसोबार पूछा गया क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आइसोबार ये भिन्न परमाणु संख्या लेकिन समान द्रव्यमान संख्या वाले तत्व होते हैं, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा रजत को दीर्घ दृष्टि दोष, रजत को दृष्टि दोष या नेत्र रोग जो है विशेषज्ञ उसकी दृष्टि को सही यानी कि सही करने के लिए किस प्रकार की लेंस का आवश्यकता होती है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा, दृष्टि दोष के लिए जो किस प्रकार की लेंस का उपयोग किया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 72 का सही विकल्प डी हो जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा दोस्तों औसत। औसत दोस्तों ये आपका अधूरा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 73 का जो राइट आंसर आपका अधूरा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा प्रारंभिक वेग हो जाएगा। ठीक है, चलिए रेगिस्तान में मरीचिका को बनने का कारण क्या था या बनने का कारण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, या अपवर्तन के कारण होता है, तो ऑप्शन आपका सी में दिया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अतः शराबी ग्रंथि यानी असित अतः जो है शराबी तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन नहीं है आपको बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा लाल ग्रंथि राइट आंसर। अगला हो जाएगा डैश खांसी और छींक जैसी जो है अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है कौन, मेंडुला करता है। ठीक है, खांसी जो छींक आती है ये मेंडुला करता है दोस्तों। राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोग बताना है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर,
तो राइबोसोम जो है प्रोटीन संश्लेषण होता है। निम्नलिखित कथनों का कौन सा कथन सही है? सही आपको बताना है कौन सा कथन सही हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? पादप सूर्य प्रकाश के, क्या पूछा? पादप सूर्य प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को कार्बोहाइड्रेट के रूप में जो है संग्रहित भोजन में परिवर्तित करते हैं, ये बिल्कुल सही है। अगला हो जाएगा कि पादपों में पर्ण हरित होता है, ये भी आपका सही है। और दोस्तों पादप में कोशिका भित्ति नहीं होती है, बिल्कुल सही नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 279 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक जो है प्रो जो है कैरियोटिक कोशिकाओं का समानता यानी कि दिखाता है दोस्तों? कौन दिखाता है आपको बताना है। ठीक है, तो 79 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों हो जाएगा। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो सर्वनाम का भेद जो है आपका प्रश्नवाचक है, निजवाचक है, संबंधवाचक है, गुणवाचक नहीं है, राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु ने नहीं किया था? भारतेंदु ने नहीं किया था, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा यानी कि भारतेंदु जो है ये नहीं किए थे। नेक्स्ट है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो है संज्ञा का कौन सा प्रकार है, ये आपको बताना है। टोटल इसमें 3 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो टोटल इसमें से 3 ऑप्शन है, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा शिक्षक। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर पर्यायवाची है? दोस्तों ये क्या है? खर पर्यायवाची है, कौन हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों, ये आपका गंधा। ठीक है, क्या हो जाएगा? गंधा। ठीक है, अगला हो जाएगा दोस्तों क्या है? यानी कि वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो किस कवि को कहा जाता है ये आपको बताना है। ये आपका हो जाएगा सूरदास। ठीक है, दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द लिखित है। उपयुक्त शब्द लिखिए, आपको बताना है कौन सा शब्द आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यहाँ पर सी अपराह्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोपहर के बाद अपराह्न होता है और पूर्वाह्न जो होता है आपका मॉर्निंग टाइम में होता है। ठीक है, पूर्वी हिंदी विकास इनमें से किस जो है क्या पूछा? अपभ्रंश में जो हुआ था या अपभ्रंश में हुआ है? सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, धर्म मागधी। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग आपको बताना है कौन सा शब्द जो है स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, स्त्रीलिंग पूछा गया ना, तो स्त्रीलिंग आपका हो जाएगा आई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्या पूछा गया? सेलेक्ट द ऑपरेटिव। ठीक है, फेजरल वर्ब जो यानी कि जो है वर्ब फॉर्म द गिवन ऑप्शन टू फिल द जो है ब्लैंक स्पेस एंड क्या पूछा? कंप्लीट द सेंटेंस आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 10 कैंडिडेट्स और डैश फॉर जो है द यानी कि क्या इंटरव्यू हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा टर्न अप हो जाएगा। ठीक है, अगला हो जाएगा विच ऑफ द फ्लोइंग एन इन यानी कि क्या इंपीरियल ऑफ द इन यानी कि इन ट्रेंड क्या पूछा गया है कि इन ट्रेंडेटिव जो है प्रोनाउन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इन सेल्फ हो जाएगा। ठीक है, चलिए चूज द क्या पूछा? ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको पूछा गया है, यहाँ पर सही सेंटेंस आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग का जो है मैथ का क्वेश्चन है 91 से लेकर आपका 100 तक जो है टोटल आपका 10 जो है मैथ का क्वेश्चन है। और आप लोग जो है इसका आप लोग खुद से बनाइएगा या आप लोग हम लोग टेलीग्राम चैनल पर आप लोग उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, अब तक सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसका PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।